Assalamu alaikum class 6. Open your book. Today we are going to start our last chapter of the final term, chapter number 9, Virus and Introduction, page number 88. Virus. Computer virus is a program designed and written by a computer programmer with a motive to damage data and program that are present in computer system. A virus infects the computer in several ways without the user knowing it. देखिए कंप्यूटर वायरस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं कुछ जो ऐसे वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं और उनका मकसद होता है कि डेटा को, जो प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर में डेटा है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। अब वायरस जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है उसके कई तरीके होते हैं और यूज़र को पता भी नहीं चलता कि वायरस आ गया है सिस्टम में। A virus can be transmitted from one computer to the other through removable storage devices, networks और the internet. अब वायरस जो है कंप्यूटर में आते हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस हम लगाते हैं रिमूवेबल, जो यानी हम जैसे यूएसबी है, ठीक है, लगा सकते हैं हटा सकते हैं, तो ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं उनसे आ जाते हैं, नेटवर्क या इंटरनेट के ज़रिए भी आ जाते हैं। सम वायरसेस ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू कॉपी दैमसेल्व्स फ्रॉम वन डायरेक्टरी ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर एंड थस दे इन्फेक्ट द होल कंप्यूटर सिस्टम। कुछ वायरस होते हैं कि अगर कोई एक भी आ गया वायरस कंप्यूटर में तो वो एक डायरेक्टरी से कंप्यूटर के दूसरी डायरेक्टरी में खुद ही कॉपी होने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर देते हैं। द कॉमनली नोन काइंड ऑफ वायरसेस आर मेलवेयर, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। अब जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वायरस उनमें हैं मेलवेयर हैं, एडवेयर हैं और स्पाईवेयर हैं। कैटेगरी ऑफ वायरसेस इन टूडेज वर्ल्ड, as everything is getting more advanced each day, viruses are also being developed to uh, disintegrate computer performance. There are numerous viruses present today which are categorized into two broad categories. अब इतनी एडवांसमेंट आजकल दुनिया में है तो वायरस में भी मुसलसल हुई चली जा रही है। उसको हम मुख्तलिफ़ कैटेगरी में करते हैं और जिसमें दो ब्रॉड कैटेगरी हैं, जिनमें एक है बूट सेक्टर और पार्टीशन टेबल वायरस कहते हैं इसे हम, और सेकंड है फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। अब जिस तरह इनका नेम है उसी के हिसाब से उस जगह पे ये अटैक करते हैं। नंबर 1, बूट सेक्टर वायरसेस। बूट सेक्टर वायरसेस आर डिज़ाइन टू इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ अ डिस्क. द बूट सेक्टर कंटेन इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू बूट द कंप्यूटर. बूट सेक्टर वायरस जो हैं वो इन्फेक्ट करते हैं बूट सेक्टर को, डिस्क की, जहाँ बूट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है। अब बूट सेक्टर वो जगह है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है या वो फाइल होती हैं जो कंप्यूटर को बूट करती हैं या स्टार्ट करती हैं। बूटिंग मीन स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट. बूट सेक्टर वायरस रिप्लेस द इन्फॉर्मेशन इन द बूट सेक्टर बाय सम डिफरेंट कोड. अब बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ है, उसको लोड करना मेमोरी में, ठीक है। तो ये बूटिंग का प्रोसेस होता है। अब बूट सेक्टर वायरस क्या करता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है बूट सेक्टर में उन फाइल को रिप्लेस कर देता है अपने डिफरेंट कोड से, ठीक है, वो हटा देगा, अपने कोड्स वहाँ पर आ जाएंगे। तो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो बजाय कि बूट सेक्टर की फाइल्स स्टार्ट हों, लोड हों, वायरस लोड हो जाता है। A boot sector virus is executed every time a computer is switched on and it is in fact all the file on the disk. तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे जब भी, तो बूट सेक्टर वायरस जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और वो इन्फेक्ट कर देगा फाइल्स को, डिस्क की। स्टोन्ड, डिस्क किलर, ओहायो वायरस एक्सेट्रा आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बूट सेक्टर वायरसेस। अब ये कुछ नेम है जो बूट सेक्टर वायरसेस हैं। स्टोन्ड है, डिस्क किलर है, ओहायो वायरस है। दूसरी टाइप हमने कहा फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस. फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस अटैच themselves to executable program file with extension names such as .com, .exe, etc. जो फाइल इन्फेक्टिंग वायरस होते हैं वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल से, ऐसे प्रोग्राम फाइल्स की जिनकी एक्सटेंशन .com है, .exe है, .sys है, उनके साथ अटैच हो जाते हैं. Whenever the infected file is executed, the virus get activated and remain present in the main memory even after the execution of the file is over. Whenever another file is executed, the virus attaches itself to a new file and thus another file get infected. It keeps infecting file in the similar manner. अब ये काम इस तरह कर सकता है कि अटैच कर लेता है एग्जीक्यूटेबल फाइल से। जब हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है
ठीक है, एक्टिवेट होके आपकी मेमोरी में ही रहेगा कंप्यूटर की, और जैसे ही दूसरी फाइल आप रन करेंगे तो वो दूसरी फाइल के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह जब तीसरी फाइल, तो सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है और वो इन्फेक्शन कंप्यूटर में फैल जाता है। अब ये एग्जांपल है फाइल इन्फेक्टिंग वायरस फ्राइडे द 13th, एनिग्मा, नेमेसिस, ये एग्जांपल है फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस की। फिर एक है जिसको हम कहते हैं वर्म। Worm is a program that multiply on its own to make multiple copy of it. It does not attach itself to other program file. The presence of worm slow down the system. अब वर्म जो है ऐसा वायरस है जो किसी फाइल के साथ अपने आप को अटैच नहीं करता, बल्कि अपनी ही फाइल की कॉपीज़ बनाता रहता है और मल्टीपल कॉपीज़ बनाता रहता है, और वर्म जो की वजह से मेमोरी भरती है कंप्यूटर में और सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, इतनी ज़्यादा कॉपीज़ बना लेता है ये। Worm usually exist in networked environment and not on individual standalone system. ज़्यादातर नेटवर्क एनवायरनमेंट में वर्म होते हैं, ठीक है, अकेले सिस्टम में नहीं आते। इसकी एक एग्जांपल है लव बग वर्म, ठीक है, बहुत मशहूर हुआ था। इसके बाद एक है जिसको हम कहते हैं वायरस को एडवेयर। एडवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट कैन बी डाउनलोडेड ऑन योर कंप्यूटर एंड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। These advertisement can be in the form of the thin banner on the top or bottom of a program, or in the form of pop-up window displaying information about a certain product. देखें, एडवेयर जो होते हैं असल में वो कुछ ऐड होते हैं, उसको भी हम वायरस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये ऐड डिस्प्ले करना शुरू करते हैं, या तो एक थिन बैनर की फॉर्म में वो आपको ऐड नज़र आ जाएगा जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, या फिर एक पॉपअप विंडो निकलती है जी किसी प्रोडक्ट का ऐड उसकी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। A lot of free software and program have adware associated with them, and when you download these free software, the adware get installed in your computer automatically without knowing about it. अब ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोग्राम्स फ्री मिलते हैं नेट पे, जब आप उनको डाउनलोड करते हैं तो उनके साथ ये एडवेयर भी लगे हुए होते हैं, तो प्रोग्राम के साथ वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। Then there is another type of virus called Trojan horse. Trojan horse is a program that seems to be useful in performing certain tasks, but in real, it damages the data present on a computer. ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो आपको नज़र आएगा, वो ऐसा प्रोग्राम नज़र आएगा कि कोई काम का यूज़फुल प्रोग्राम है, जब आप उसको डाउनलोड कर देंगे तो असल में वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो डैमेज करता है कंप्यूटर को, वो वायरस होता है। A Trojan horse does not multiply itself, does not infect other software, but destroy the information present on the disk. अब जो ट्रोजन और वायरस होते हैं वो मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे, वो किसी और फाइल को भी या सॉफ्टवेयर को भी इन्फेक्ट नहीं करेंगे, बस जो इन्फॉर्मेशन डेटा प्रेजेंट होगा आपकी डिस्क पे कंप्यूटर की उसको ख़त्म कर देते हैं। डार्क वेड्स 12 ट्रिक्स जो हैं ये भी ट्रोजन हॉर्स थे। हैकिंग, अब इसमें दो टर्म हैं, हैकिंग एंड हैकर। हैकिंग is the act of breaking into computer to gain an unauthorized access to a program or information stored in computer. हैकिंग कहते हैं कि किसी कंप्यूटर में दाखिल हों बगैर परमिशन के, ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर हुई है वहाँ तक एक्सेस कर लें। Along with this, the unauthorized access of user account by revealing password is also termed as hacking. इसके अलावा किसी यूज़र का पासवर्ड मालूम कर लेना, ठीक है, स्टील कर लेना, वो भी हैकिंग में आता है। Hackers. People who are engaged in the act of hacking are called hacker. जो लोग हैकिंग करते हैं उनको हम हैकर्स कहते हैं। A hacker break into system, gain unauthorized access to a computer. After entering the computer system, he can modify or delete any information present in the computer. हैकर कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करते हैं अनऑथोराइजली, ठीक है, और कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। जब वो ये कर लेते हैं तो कंप्यूटर में जितना भी इंफॉर्मेशन है तो उसमें चेंजिंग या उसको डिलीट कर सकते हैं। हैकिंग इज़ एन इलीगल एक्टिविटी एंड अ हैकर इज़ कैटेगराइज एज अ साइबर क्रिमिनल। हैकिंग जो है गैर कानूनी है, इलीगल है, और हैकर्स जो हैं उनको हम इसलिए साइबर क्रिमिनल कहते हैं। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस का जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।